गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैथ द सिक्सटीन पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.3 के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों इसके हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे, बाकी के 10 क्वेश्चन बचे, इनमें किस क्वेश्चन हम आज कर लेंगे, किस क्वेश्चन हम कल कर लेंगे। तो सभी को बोर्ड की तरफ ध्यान देना है। तो चलो बच्चों हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, मतलब ज्ञात करना है। प्रथम दो पदों का योगफल क्या है, ये ज्ञात करना है। दूसरा पद क्या है, ये ज्ञात करना है। इसी प्रकार तीसरा, 10वां और nवां पद ज्ञात करना है। तो देखो अब क्वेश्चन भी है छोटा, लेकिन बूझा इसमें इतना पूछा इतना गया कि इतने क्वेश्चन पूछे गए कि पहला ही क्वेश्चन इतना बड़ा है कि इसमें इतने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। जैसे क्या पूछा गया, सबसे पहले हमें दे क्या रखा है इसमें, एन बराबर हमें दे रखा 4n माइनस n स्क्वायर, ये तो हमें दे के रखा है। इसी के माध्यम से सारे निकालेंगे हम। उसके बाद में हमें क्या पूछा गया है, तो देखो क्या प्रथम पद, मतलब प्रथम पद क्या पूछा गया, ए पूछा गया है। और जो ए है वो किसके बराबर, उसको क्या कह लेंगे हम, S1 को हम क्या बोलेंगे, जो हमारा S1 है वही क्या है, हमारा ए है। अगले बोला, देखो बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया, हमें कहा गया है कि S1 की ही क्या हमारा प्रथम पद है। उसके बाद प्रथम दो पदों का योगफल, मतलब S2 निकालना है आपको। प्रथम दो पदों का योगफल S2 निकालना है। और जो S2 होता है मतलब प्रथम दो पदों का मतलब ये होता है कि जैसे A1 प्लस A2, इन दो पदों का योगफल क्या कहलाता है, मतलब दो पदों का योगफल ये होता है A1 A2, मतलब समानता श्रेणी के प्रथम और दूसरे पद का योग क्या कहलाता है, S2 कहलाता है। उसके बाद में क्या पूछा गया है, दूसरा पद निकालना है, हमें A2 निकालना है। इसी प्रकार तीसरा पद निकालना है, A3 निकालना है। और कौन सा, 10वां पद निकालना है, A10 निकालना है। उसके बाद में कौन सा निकालना है, AN निकालना है। देखो कितने क्वेश्चन पूछा गया इसमें, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन इसी में पूछ लिया है। तो क्वेश्चन ज्यादा बड़ा है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन आसान है, बड़ा जरूर है। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें प्रथम पद और सारों अंतर निकालेंगे। उसके बाद में इन सारे पदों को हम निकाल पाएंगे, इससे पहले हम नहीं निकाल पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रथम पद निकालेंगे। तो आपको सबसे पहले एपी को समझना होगा। तो जैसे मान लो कोई समांतर श्रेणी है एपी, तो उसका प्रथम पद जैसे A1 है, फिर A2 है, फिर A3 है, फिर A4 है, फिर A5 है, फिर A6 है। ऐसे दो डॉट करके हम मान लें कि AN है, ठीक है। अब देखो बच्चों, जो हमारा पहला पद होता है ना A1, ये A होता है और S1 होता है, इसलिए A1 को हम A बोलते हैं और इसी को S1 बोलते हैं। तो ये दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए कि बाद में आपको होगी सर A कैसे हुआ। उसके बाद में देखो प्रथम और दूसरे पद को, मतलब A2 और A1 और A2 को क्या बोलते हैं, S1 बोलते हैं। ऐसे जैसे हम चलेंगे A1 प्लस A2 प्लस A3, इसको बोलते हैं S3। मतलब तीन पदों का योगफल हो गया। ये दो कितने पदों का योगफल हो गया, दो पदों का योगफल हो गया। और ये एक पद का योगफल हो गया। एक पद का योगफल तो एक ही पद होता है। तो इस तरह हमें क्या निकालना है, योगफल निकालना है। यहाँ से योगफल वाले सूत्र से हम क्या है, ये योगफल वाला सूत्र है, इसी से हम क्या निकालेंगे, A का मान निकालेंगे और A2 का मान निकालेंगे, मतलब डी का मान निकालेंगे। तो हम आसानी से आगे इसको हल कर सकते हैं। तो एक बार आप तो यहाँ इस एपी का स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको याद रहे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ इस S1 वाले से करेंगे। तो S1 वाले से क्या करेंगे, S1 बराबर 4n माइनस n स्क्वायर। आपको सबसे पहले क्या लेना है, n बराबर 1 लेना है। तो यहां से क्या आएगा, S1 4 गुणा n की जगह 1 ही तो लिखना है, 1 स्क्वायर। तो यहां से आएगा 4 गुणा 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1, तो कितना आ गया 3। इसका मतलब जो S1 है, S1 हमारा क्या है, प्रथम पद है। इसका मतलब हमारा जो प्रथम पद है A, वो कितना आ गया, 3 आ गया। क्या S1 है बच्चों, अभी मैंने बताया था S1 हमारा प्रथम पद है। तो हमारा प्रथम पद क्या आ गया, ये वाला। अब हमें निकालना S2। तो हम क्या निकालेंगे, n बराबर 2 लेने पे इसका मतलब क्या आएगा, S2 क्या आएगा बच्चों, यहां से 2 गुणा 2 माइनस
2 का होल स्क्वायर। तो 2 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 8, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। यहाँ 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 हो गया, और ये वाला 2 है, तो 8 में से 4 गए, कितना बच गया 4। इसका मतलब जो S2 हमारा कितना आ गया 4। और S2 का मतलब क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया था, A1 प्लस A2। A1 प्लस A2 होता है कि नहीं होता है, A1 प्लस A2 होता है। इसका मतलब जो हमारा A1 प्लस A2 का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब देखो हमें A1 का मान दे रखा, कौन सा A1, प्रथम पद ही तो हमारा A1 है। अरे अभी मैंने समांतर श्रेणी में नहीं बताया आपको, जो प्रथम पद है वो ही तो हमारा A1 है। तो यहां रखेंगे हम 2 प्लस A2 बराबर 4। 3 है हमारा, 3 प्लस A2 बराबर 4। यहां से A2 का मान निकालेंगे तो A2 बराबर 4 माइनस 3, तो कितना आ गया A2 बराबर 1। अब देखो हमारे पास प्रथम पद आ गया, दूसरा पद आ गया, तो हम क्या निकाल सकते हैं, सारो अंतर निकाल सकते हैं। तो हम सारो अंतर निकालेंगे तो क्या होता है, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, सारो अंतर निकालते हैं, इसका मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। दूसरे पद में से पहला पद घटाते, हमारे पास दूसरा पद कौन सा है, दूसरा पद ये वाला है, और प्रथम पद कौन हमारा A का मान है, ये वाला हो गया। तो यहां से हमारा क्या आएगा -2। तो D का मान कितना आ गया हमारा -2। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो सबसे पहले हमने क्या, S1 का मतलब होता है प्रथम पद, S2 का मतलब होता है प्रथम और दूसरे पद का क्या होता है योग होता है। तो प्रथम और दूसरे पद का योग हमारे पास 4 आ गया। यहाँ से हमें प्रथम पद का पता है 3 है, तो हमारा दूसरा पद आ गया। और हमें पता सारा अंतर निकालेंगे तो हमें 2 पद पता होना चाहिए, पहला दूसरा। तो हमें पहले दूसरा हमें पता चले A है, 1 है, तो हम दूसरे पद में से पहला पद घटा दिया, तो हमारे पास कितना आ गया 2। अब देखो अब हमें क्या निकालना है, यहां तक तो हमारा हो गया ना, ये तो मैंने आपको बताया, दूसरा पद हमने क्या किया निकाल दिया है दूसरा। अब देखो यहाँ कुछ दूसरा पद निकालना है, 2 पदों का योगफल तो हमने निकाल ही दिया ना, 2 पदों का योगफल कितना आया 4 आया था। अब हमें दूसरा पद निकालना, मतलब A2 निकालना है। इससे पहले आपको क्या करना है, an वाला निकाल लो। an वाला निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा, nवां पद निकाल लोगे तो आसानी से हो जाएगा। nवां पद निकाल लो तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। तो यहां से जब nवां पद निकालेंगे हम, या फिर आप A2 निकालोगे, तो हमें पता है A2 बराबर क्या होता है बच्चों, A2 बराबर क्या होता है, दूसरा पद A प्लस डी होता है क्या, A2 बराबर ये तो होता है A प्लस डी। दूसरा पद होता है वो क्या होता है, A2 बराबर A प्लस डी होता है। या फिर आप ऐसे A प्लस डी हो गया ना, इसके बाद में क्या करोगे आप, यहां से हमारे पास A का मान कितना है, A का मान ये रहा 3, प्लस D का मान कितना हमारे पास -2। तो हमारे पास क्या आएगा 3 प्लस माइनस, प्लस ये है माइनस ये, तो कितना -2, तो कितना आ जाएगा 1। तो हमारे पास A2 कितना आ गया 1 आ गया। इसके बाद में क्या निकालना A3, हमें पता है A3 बराबर क्या होता है A प्लस 2D, मतलब तीसरा पद क्या होता है A प्लस 2D होता है। तो यहां से हम रखेंगे 3 प्लस 2 गुणा -2, 3 प्लस 2 गुणा -2, तो यहां से क्या आएगा 3, 2 को हम 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आएगा -4। अब यहां से आप क्या निकालोगे, 3 प्लस माइनस क्या हो गया -4, तो यहाँ से कितना -1। अब उसके बाद में क्या निकालना है, हमें 10वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है 10वां पद। तो इसका मतलब आपको पता है 10वां पद क्या होता है A प्लस 9D। अरे हमारा 10वां पद क्या होता है A प्लस 9D होता है। तो यहां से हमारा 10वां पद क्या आएगा 3 प्लस 9 गुणा -2, तो यहाँ आएगा 3 प्लस -18, या फिर आप लिख सकते हो 3 -18, तो कितना आएगा -15। तो हमारा 10वां पद कितना आ गया -15। अब हमें निकालना nवां पद। तो हम जानते हैं nवां पद, हम अच्छे से जानते क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है हमारा nवां पद। तो nवां पद हमें क्या क्या दे रखा है, A का मान दे रखा है 3, डी n का मान दे रखा है, माइनस डी का मान दे रखा है कितना दे रखा है 2। तो यहां से nवां पद निकालेंगे तो क्या होगा 3 प्लस इसके अंदर गुणा करेंगे तो -2n प्लस 2। ठीक है, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं 2 हो गया ना, तो यहां से हमारा आएगा 3 -2n प्लस 2। तो यहां से देखो क्या आएगा 3 और 2 कितना हो गया 5 -2n।
या फिर आप क्या कर सकते हैं, इतने जो भी हमने मान निकाला है यहां से हम डायरेक्ट एन का मान निकाल लेते, उसके बाद में एन वाला पद निकाल के उसके बाद में सारे पद निकाल सकते थे। एक ही बात है, आप ऐसे निकाल लो या ऐसे निकाल लो, दोनों ही आसान है। तो हमारे सारे पद आ गए हैं, देखो एन वाला पद भी हमने निकाल लिया है, ए2 भी निकाल लिया, ए3 भी निकाल लिया है, ए10 भी निकाल लिया, और यहाँ से हम जाए प्रथम पद भी निकाल लिया, सारवंत निकाल लिया, और दो पदों का योगफल भी निकाल लिया। तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग याद कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। हमें 40 धन पूर्णांकों का योग निकालना है जो किसका है, उसके अंदर 6 का भाग जाना चाहिए। अब जब भी आपसे 40 धन पूर्णांकों का जो 6 से विभाजित हो बच्चों, तो आपको याद रखना हमें 6 का पाढ़ा ही लिखना है। क्या लिखना है? 6 का पाढ़ा लिखना। उसका मतलब क्या होता है, जो 6 से विभाजित होगा, 6 का पाढ़ा वही तो 6 से विभाजित हो सकता है ना, बाकी तो कोई हो नहीं सकता। 6 का पाढ़ा बच्चों वैसे तो हमारे 10 तक ही चलता है, 60, लेकिन पाढ़ा आप चलाना चाहो तो 50। पाढ़ा तो कहीं भी समाप्त नहीं होता, कोई भी पाढ़ा वो कहीं नहीं समाप्त होता, लेकिन हमने फिक्स कर रखा कि जो 10 तक ही समाप्त होगा, मतलब 10 अंकों तक ही होगा, तो 60 तक पाढ़ा हमारा समाप्त हो जाता है। तो देखो हम क्या करेंगे, यहां से इसने कहा कि 6 अंकों, मतलब आपको मैंने बोला कि 40 धन पूर्णांक, वो धन पूर्णांक का योग याद करना है जो 6 से विभाजित है। तो 6 से कौन कौन विभाजित होता है? 6 होता है, फिर 12 होता है, फिर 18 होता है, प्लस ऐसे दो दो 40 जाएंगे। और कितने पदों का निकालना है? तो निकालना 40 पद। तो 40 धन पूर्णांकों का योग निकालना है ना, तो कुल कितने पद है? 40 पद है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, अब आसानी से देखो 40 पदों का निकालना है, इसका मतलब जो 40 पद है बच्चों, वो हमारा क्या है? एन का मान है कि नहीं है? ये 40 पद दे रखा है, ये हमारे पास किसका मान है? एन का मान है। यहां से हम ए का मान निकालेंगे, मतलब प्रथम पद निकाल लेंगे। प्रथम पद हमारा क्या है? ए 6 है। उसके बाद में हम निकाल सकते हैं सारों तो सारों अंतर क्या आएगा बच्चों? हमारे दूसरे पद से पहला पद घटाना, मतलब 12 माइनस 6, तो कितना आएगा? 6। अब हमारे पास सारों अंतर आ गया, एन का मान आ गया है, प्रथम पद आ गया है। अब हम योग पर निकाल सकते हैं, तो क्या लिखेंगे? प्रथम, या फिर लिखेंगे एपी के प्रथम एन पदों का योगफल। ठीक है, तो क्या होता है? एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहां से देखो एन का मान हमारे पास है 40 इंटू 2 बटे 2, 2 गुणा 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू 6। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? यहां से क्या आ गया? एस एन 40 20, अंदर कितना आएगा? ये तो 20 हो गया, 40 में 2 का पहले 20 हो गया क्या? अब 2 को गुणा करेंगे 6 से तो 12, यहां से 40 में से 1 गया, कितना हो गया? 39 गुना 6, गुणा कर लो 20, तो ये 12 हो गया। और यहां से 39 को 6 से गुणा करेंगे, 6 9 6 54, असल की 5 3 6 18, 18 और 5 कितने होते हैं? 23। तो यहां से कितना आ गया? ये वाला, ये हो गया 20 गुणा, ये कितना हो गया? 12 और जोड़ दो इसमें, 6 4 2, तो कितना हो गया? 246। इसको करेंगे हम कितने से गुणा, तो हमारा एस एन 40 कितना है? 2 से गुणा कर लो पहले, 6 दूनी 12, असल की 4 दूनी 8, और ये कितना हो गया? 2 दूनी 4। तो पूरा कितना आ गया बच्चों? हमारा 40 पदों का योगफल कितना आएगा? 40 पदों का योगफल आएगा 4820। कितना आएगा? 4820। तो आपको देखो कुछ दिक्कत नहीं है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग निकालना तो 6 से विभाजित हो। 6 से विभाजित का मतलब आपको 6 का पाढ़ा लिखना, 6 12 18 24 30 36 42 48, वो कितना हो गया? फिर आगे 54, फिर 60, ऐसे हमें 6 का पाढ़ा लिखना है। ये 6 का पाढ़ा है, वही है क्या? 40 पदों का निकालना है। 6 से गुणा, ये 6 के पाढ़े में जितने भी नंबर आते हैं वो सारे के सारे 6 से विभाजित होते हैं। तो हमने यहां से लिख लिया 6 प्लस 12 प्लस 18, बाकी दो डॉट लगा दिया, और कितने पद निकालना? 40।
40 पद का मतलब हमें n का मान दे रखा है। यहाँ से हमने प्रथम पद और सारव अंतर निकाल लिया है। जब प्रथम पद और सारव अंतर और n का मान आ जाए तो आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं, योगफल निकाल सकते हैं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब 8 के प्रथम 15 गुणजों का मतलब होता है बच्चों, 8 के पहाड़े में जितने भी आते हैं वो सारे के सारे किसके गुणज है, 8 के गुणज है। अरे गुणज का मतलब गुणा करके जो आ रहा है, जैसे 8 को 2 से गुणा करते हैं 16, तो इसके गुणज ही है। इसका मतलब हमें क्या 8 के प्रथम 15 गुणज, मतलब 15 गुणजों का क्या निकालना है, योग ज्ञात करना है। तो देखो समझो कैसे, तो हमारी जो एपी होगी ना वो क्या निकल के आएगी, मतलब 8 गुण जो 8, फिर 8 दूनी 16, फिर 8 3 24, ऐसे डोर चलता जाएगा। और कितने पदों का निकालना है, 15 पदों का, 15 पदों का योग निकाल। इसका मतलब 15 पद हमारा क्या आ गया, कुल 15 पद बोला है, इसका मतलब n का मान आ गया 15 पद। a का मान हमारे पास कितना आ गया 8, d का मान निकालेंगे, d का मतलब सारे अंदर दूसरे पद में पहला पद, तो 16 - 8, तो हमारे पास कितना आ गया 8। तो अब आसानी से हम क्या निकाल सकते, योगफल निकाल सकते। तो क्या लिखेंगे, एपी के प्रथम nवे पदों का योग, तो क्या होता है Sn बराबर n/2। बहुत ही आसान है बच्चों, 2a प्लस n - 1 इंटू डी। तो हमारे पास n का मान कितना है 15, 15/2, 15/2, यहां से आएगा 2 गुणा कितना 8, -15 - 1 गुणा में 8, तो यहां से तो आ जाएगा 15/2। ठीक है, यहाँ क्या आएगा 8 दूनी 16, यहाँ बच गया 14, 14 गुणा 8, तो देख लो अब कितना आएगा 15/2 कोष्टक 16 प्लस 14 8 96 होता है क्या, यहाँ 14 को गुणा कर लो, 8 सौ 32 असल की 3, 8 3 की तो 11, 14 अंटी 112, कितना होता है 14 अंटी 112। अब यहां से क्या आएगा हमारे पास 15/2 गुणा, ये कितना हो गया 112 में 16 और जोड़ दो 8 2 1, कितना हो गया 128। अब काट लो, देखो ये 2 से कट रहा है, 6 4 कितने बार कट गया 64 बार, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, तो ये हो गया 64 गुणा 15। तो 15 से 64 को गुणा करेंगे कितना, 15 चौक 60 असल की 6, 15 छिकड़ू 90, 90 और 6 कितना हो गया 96, तो हमारा कितना आएगा 960। तो जो हमारा Sn का मान आया, योगफल कितना आ गया हमारा 660। यही तो है योगफल, योगफल क्या आ गया हमारा 960। योगफल कितना आ गया 960। देखो सबसे पहले क्या करना है हमें, आपको ये अगर आप एकदम आसान क्वेश्चन है, वैसे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसने बोला 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग निकालना, मतलब 15 पदों का क्या निकालना, योगफल निकालना। ये तो फिक्स हो गया कि n का मान तो 15 रहेगा, इसको तो हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये तो फिक्स कर दिया ना इसने, मतलब 15 पदों का योगफल निकालना। जब आपको फिक्स बोलते कि इतने पदों का योगफल निकालना, तो याद रखना वो n का मान दे रखा है। अब समानता श्रेणी मतलब प्रथम 8 गुणज जो बता रहे, तो हमने 8 गुणज लिख दिए, 8 8 8 8 16 8 24, दो डॉट ऐसे 15 पदों का निकालना, ए का मान बी का मान आ गया, एन का मान दे रखा है, तो ऐसा वाले सूत्र से हमने योगफल निकाल दिया। तो ये भी आपको सभी को समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, 0 और 50 के बीच की विषम संख्या का योग ज्ञात करना। 0 और 50 के बीच की विषम संख्या का योगफल ज्ञात करना है। तो देखो हमें वैसे भी पता है कि 0 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्याएं होती हैं, हम डायरेक्ट भी तो निकाल सकते हैं योग, लेकिन हमें क्या करना है एपी बनानी है। तो देखो सबसे पहले हमें एपी बनाएंगे, एपी बनाएंगे तो क्या होता है, विषम संख्या कौन सी होती है 1 3 5 7 10 डॉट 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 ऐसे चलती जाएंगी। मतलब कितनी होगी अंतिम, जो हमारी अंतिम संख्या होगी वो कौन सी होगी 49। 49 ही तो होगी विषम संख्या। यार विषम संख्या का मतलब ये होता है कि जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, 2 का भाग न जाने वाली सभी की सभी संख्या क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। अब देखो हम डायरेक्ट भी यहाँ से n का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें 0 से 50 के बीच में पता है कि कितनी विषम संख्या होती है, 50 0 से 50 के बीच में 25 ही होती है, क्योंकि आधी तो सम संख्या होती है आधी विषम संख्या होती है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें ये वाला जो अंतिम पद दे रखा है, ये तो हमें an का मान दे रखा है,
यहाँ से हम a का मान निकालेंगे 1, b का मान निकालेंगे, तीसरे पद में से दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो 3 में से 1 गया, कितना बच गया 2। अब बच्चों यहाँ से मैं a का मान है, d का मान है, an का मान, आसानी से हम an का मान निकाल सकते हैं। कौन से AP का nवा पद, इसे निकाल सकते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। हमें an का मान दे रखा है 49, a का मान 1, n का मान हमें निकालना है और d का मान दे रखा है 2। तो यहाँ से हो गया 49 बराबर 1 प्लस, अंदर गुणा करो तो 2n माइनस के 2। यहाँ से आएगा 49 बराबर प्लस का 1 माइनस के 2 तो कितना आएगा 2n माइनस के 1। इस माइनस 1 को इधर भेज दो तो यहाँ से आएगा 2n बराबर 49 प्लस 1, 2n बराबर कितना हो गया 50। यहाँ से n का मान निकालें तो n बराबर 50/2, तो काटेंगे कितना आ गया 25। तो हमारे पास n का मान देखो, मैंने बताया था आपको कितना होता है 25, तो 25 आ गया। अब ऐसा से आप क्या निकालेंगे, हम इनका योगफल निकाल देंगे। तो मैं योगफल वाला सूत्र क्या होता है, AP के प्रथम n पदों का योग, तो क्या होता है Sn बराबर n/2 a प्लस an। क्योंकि हमें पास a का मान है, an का मान है, n का मान, तो आसानी से सूत्र लगा सकते हैं। तो यहां से क्या होगा Sn बराबर 25/2, a का मान कितना है 1, an का मान कितना है 49। तो यहां से क्या आएगा 25/2 इंटू 50। 50 को 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 25, और 25 को 25 से गुणा करते हैं तो बच्चों आता है 625। इसका मतलब जो n पदों का योगफल है वो कितना आएगा 625, कितना आएगा 625। तो ऐसे हल करना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए 250 रुपए और तीसरे दिन के लिए 300 रुपए इत्यादि, 300 रुपए इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन विलंब कर देता है। 30 दिन विलंब कर देता है, इसका मतलब उसको 30 दिन में इसको पूरा करना था, उसने क्या कर दिया विलंब कर दिया है, देरी हो गई 30 दिन की। 30 दिन की देरी होगी, इसका मतलब बच्चों हमें 30 क्या दे रखा है n का मान दे रखा है। अब देखो आप कोई ठेकेदार है, उसको काम करने के लिए कहा गया है कि यदि आप टाइम से काम कर दोगे तो आपको जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। अगर टाइम से नहीं आपने काम नहीं किया तो हर बार आपको कितने रुपए जुर्माने के रूप में देना पड़ेगा, 50 रुपए देने पड़ेंगे। और जो पहले वाला जुर्माना है वो अगले वाले जुर्माने से, जो दूसरे वाला जुर्माना वो पहले वाले जुर्माने से कितना अधिक है, 50 रुपए अधिक है। कहने का मतलब है कि अगर पहले दिन 100 रुपए है तो इस 100 रुपए से अगला वाला जो जुर्माना लगेगा वो इससे 50 अधिक है, कितना 150 होगा। इस अगला वाला कितना होगा 200, क्योंकि यू भी इससे 50 अधिक है। ऐसे इसने हमें क्या दे रखा है, एपी दे रखी है। देखो क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, आसानी से हल हो जाएगा। देखो एपी हमें क्या दे रखी है, आप देखो पहला पद कितना है 200 प्लस दूसरा कितना है 250 प्लस तीसरा कितना है 300 प्लस 2, इतने हमें कितने पद दे रखे हैं 30 पद। 30 पद का मतलब 30 दिन दे रखे हैं, पद की बजाय हम क्या लिखेंगे दिन लिखेंगे। कितने दिन दे रखे हैं 30 दिन। अंतिम में कितने दिन दे रखे हैं 30 दिन में विलंब, 30 दिन विलंब कर देता है, मतलब 30 दिन लग जाते हैं उसको काम करने में। इसका मतलब जो 30 है वो तो हमारा क्या हो गया n का मान, a का मान कितना हो गया 200, d का मान निकालेंगे दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तो कितना आ गया 50। अब आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं, योगफल निकाल सकते हैं। तो योगफल वाला सूत्र क्या होता है, एपी के प्रथम nवें पदों का योग, ठीक है। तो योग क्या होता है Sn बराबर क्या लिखेंगे n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी।
तो यहां से हम निकालेंगे, तो यहां से इधर निकाल देते हैं। तो यहां से क्या आएगा, n का मान 30 है, 30/2, 2 गुणा 200 प्लस 30 माइनस 1 गुणा 50। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा 15, ये कितना हो गया 400 प्लस 29 गुणा 50। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा 15 गुणा 400, 29 को 50 से गुणा करो तो कितना होगा 9 5 45, असल की 4, 5 दूनी 10 और 4 कितना हो गया 14, तो 1450। ये पूरे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1850। तो 15 गुणा 1850, 18 को 15 से गुणा कर लो, तो यहाँ 1800 को 15 से गुणा कर लो। 0 25 का 5 असल की 2 8 40 2 42 असल की 4 5 4 9 0 5 8 1 कितना आएगा 0 5 7 9 दूनी 8 दूनी 16 1 17 असल की 1। तो कितना देना पड़ेगा जुर्माने के रूप में, कितना देना पड़ेगा इसे 27,750। तो हमारा जो 30 पदों का योगफल आया वो कितना आया है 27,750। तो आपको पता चला कि अगर हम लेट करेंगे तो कोई भी काम लेट करेंगे तो उसका जुर्माना हमें देना ही पड़ेगा। तो इस ठेकेदार को कितना जुर्माना देना पड़ेगा 27,750। देखो फिर से समझो, हमें क्या देखिए अगर पहले दिन की राशि दे रखी है, दूसरे दिन की दे रखी है, तीसरे दिन की दे रखी है, हमने एपी बना लिया और कुल हमें इसने कहा कि 30 दिन में विलंब कर देता है, मतलब हमें 30 दिन में काम पूरा करना है। तो 30 दिन में हमारा क्या हो गया एन का मान हो गया। अब जो ये कहा गया कि जो पहले वाला पद है उसे दूसरा वाला पद कितना है, पहले वाला जो जुर्माना है वो दूसरे वाला जुर्माना उससे 50 अधिक है। तो पहले वाले जुर्माने से दूसरा जुर्माना देखो 50 अधिक है, कि पहले वाला जो जुर्माना है वो क्या बोला है जुर्माना अपने ठीक पहले दिन से, मतलब पहले दिन से 50 अधिक है, जुर्माना 50 रुपए अधिक रखते हैं कि पहले दिन 200 लग रहे हैं तो अगले दिन 250 लगेंगे, अगले दिन फिर 300 लगेंगे ऐसे। तो आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट भी लेंगे आप। तो अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16। किसी स्कूल में विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। मतलब 7 नगद पुरस्कार देने के लिए कितनी राशि रखी गई है 700 रुपए रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपको प्रत्येक का मतलब एक का मान ज्ञात करना। जैसे मान लो पहला पुरस्कार ए है, कितना है ए है, इसने बोला अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है। पहला पुरस्कार ए है तो दूसरा क्या होगा ए माइनस बी, ए माइनस 20 होगा, क्योंकि पहला जो दूसरा जो पुरस्कार है वो पहले पुरस्कार से कितना कम है 20 कम है। ऐसे ऐसे तीसरा निकालेंगे तो ए माइनस 40 होगा, क्योंकि ये इससे 20 कम है तो फिर ये 40 हो गया। इस तरह हमें क्या करना है, हमारी एपी बन जाएगी। इसने बोला जो प्रथम पुरस्कार है दूसरा पुरस्कार वो प्रथम पुरस्कार से 20 रुपए कम है, मतलब 20 रुपए कम है, ऐसे 20 रुपए कम करते करते चलेंगे। इसका मतलब जो हमारी एपी बनेगी वो इस तरह बनेगी, क्या सेम ये बनेगी। इसके बाद में जो हमें दे रखा अंतिम कितने पुरस्कार दिए जाते हैं 7 पुरस्कार, और इनका योग कितना है 700। इसका मतलब समझिए 7 पुरस्कार हमें दिए जाते हैं और उनकी राशि कितनी है 700 रुपए। इसका मतलब जो पुरस्कार है वो तो हमें किसका मान दे दिया है एन का, और जो राशि है वो हमें कितनी किसकी दे नाम किसका दे दिया एस एन का। यहां से हम एक ए का मान हमारे पास क्या है ए ही है, कि प्रथम पद भी क्या है ए ही है, ए का मान ए है। डी का मान निकालेंगे तो दूसरे पद में से ए माइनस 20 में से माइनस ए घटाएंगे, माइनस ए से माइनस ए कट गया, कितना आ गया माइनस की 20। अब आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं ए का मान निकाल सकते हैं। तो देखो एपी के एनवे, एपी के प्रथम एनवे पदों का योग, ये वाला सूत्र लगेंगे यहां से आ जाएगा आसानी से। एस एन बराबर एन बटे 2 2a एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन का मान कितना हमारे पास 7 है, 100 एन का मान कितना है 7 बटे 2, ए का मान निकालना है 7 माइनस 1 इंटू माइनस की 20। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा 700 बटे 7 बटे 2 2a, ये कितना हो गया 6 गुणा माइनस के 20,
तो यहां से क्या निकल के आएगा हमारे पास, इस 2 को देखो इधर गुणा में है, भाग में, इधर किसमें आएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा 700 गुणा 2 बराबर 7 कोष्टक, ये हो गया कितना 2a, ये कितना हो गया 6 दूनी 12, मतलब कितना हो गया माइनस के 120। अब इस माइनस के, अब अंदर जैसे इस 7 को भी इधर ले आएंगे, ये गुणा में है, इधर कितना आएगा भाग में, तो कितना आएगा 700, इसको 1400 कर देते हैं, कितना हो गया 1400 बटे 7, अंदर कितना बचा 2a माइनस 120, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, ये कितना हो गया 200 बराबर 2a माइनस 120, 120 को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 200 प्लस 120 बराबर 2a, तो यहां से कितना आएगा, यहां से इधर लिख देता हूं मैं इधर वाला, तो यहां से क्या आएगा 2a, क्या आएगा 2a बराबर कितना हो जाएगा 320, और a का मान निकालेंगे तो होगा 320 बट्टे 2, तो काटेंगे 2 एकम 2, 1 बच गया, और 6 दूनी 12, तो कितना आ गया 160, हमारा a का मान कितना आ गया 160। तो प्रत्येक पद का मान निकालना था, प्रत्येक पुरस्कार की राशि निकाल दो, प्रथम पुरस्कार की राशि 160, अगले वाले की 20 कम कर दो, कितनी हो जाएगी 140, तो ऐसे हमारी पुरस्कार की राशि आ जाएगी। तो देखो अगर आप निकालना चाहो तो कैसे निकलेगी, इस एपी को इधर से निकालना चाहिए, वो तो पहला पद कितना आ गया हमारा 160, दूसरा पद क्या आएगा 20 कम है 140, ऐसे तीसरा पद निकालो 20 कम है 120, ऐसे दो दौड़ चलती जाएगी, तो ये पुरस्कार की क्या आ जाएंगे राशि आ जाएंगी हमारे पास। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे, तो सभी को मैथ अध्यापक की तरफ से धन्यवाद। जय